ओके, बोलो अभी। स्टेक होल्डर मीनिंग क्या है? स्टेक होल्डर मीन्स व्हाट? इन्वेस्टर। ठीक है, चलो एक आया पॉइंट यहाँ पे, इन्वेस्टर। तो कंपनी में कौन कौन इन्वेस्ट करता है? चलो बहुत सारे से हम नाम, चलो हमें लिख देते हैं, आइडिया नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, ये सारे क्या है? स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट भी होती है, सोसाइटी भी होती है एक तरह से। ठीक है। हाँ, एम्प्लॉय भी होते हैं। कस्टमर भी होते हैं, वेरी गुड। क्रेडिटर्स भी होता है। ये सारे क्या है? स्टेक होल्डर है। इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स, यस, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, वही जो नाम हमने ऊपर लिखा है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है। तो ऐसा फाइनेंस को मैनेज करना है, ऐसे प्रोजेक्ट में, ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंस को काम पे लगाना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड। ठीक है, जहां पे वेरियस स्टेक होल्डर, उनका इंटरेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, वो फाइनेंस अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कंपनी बंद हो सकती है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है, कौन सा? फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें ओन फंड और प्लस बोरोड फंड भी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ फंड जो होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है? ओन फंड और प्लस क्या होता है? बोरोड फंड। गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर की उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो उसका पॉलिसीज होता है, टैक्स की पॉलिसीज हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड पॉलिसीज हो गया, ये सारी चीजें हमें क्या करना है? फॉलो करना है। और दूसरा नेक्स्ट क्या हम करेंगे? ठीक है, जी में ऐड ऑन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। चलो, होलिस्टिक, होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू मीन्स व्हाट? होलिस्टिक व्यू, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोड मैप, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोड मैप, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रोड मैप, अभी हाँ प्रेजेंट में फाइनेंस की कितनी जरूरत है और फ्यूचर में कितने की जरूरत होगी और कितना हमें रिटर्न मिलने वाला है। होलिस्टिक व्यू, ओवरऑल, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इसमें, आप फीचर्स में ऐड ऑन कर सकते हो। फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन, ये भी ऐड ऑन कर सकते हो। एच, फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, कैपिटल अप्रिसिएशन, वेल्थ क्रिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है कि वेल्थ क्रिएशन एंड कैपिटल अप्रिसिएशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ओके, टू डिविडेंड पॉलिसी, एसेट्स को बढ़ाना है, कंपनी का ग्रोथ करना है। ओके, अभी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज था, उसने सब्सिडीज कंपनी बनाया रिलायंस जियो। रिलायंस जियो किसकी कंपनी है? रिलायंस जियो किसकी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ओके,
तो अभी जो लोग में रिलायंस, ओके, जिन लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिसके पास शेयर है, अब रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, जियो कंपनी बना दिया। अब उसका असेट्स डेली पे क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, असेट्स एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, क्वार्टर वाइज क्वार्टर क्या, और उनका प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है। अगर उनका प्रॉफिट इंक्रीज होता तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टर है उनका भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ओके, फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन, ठीक है, ये सारी चीजें आप फ्यूचर में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डिस्टिंक्शन देखोगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ठीक है, और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें हम लोग डिफरेंसेस देख रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी टू फेस चेंजिंग कॉम्पिटिशन। ओके, और बेसिकली इट कवर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कवर होता है बेसिकली, ओके, कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बजटिंग होता है, और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी से रिलेटेड होता है। ओके, अभी जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी और कौन सा एक होता है अपना, फिजिकल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी कौन डिक्लेयर करता है और फिजिकल पॉलिसी कौन डिक्लेयर करता है? फिजिकल पॉलिसी किसके अंडर में आती है? हाँ, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, गवर्नमेंट, वेरी गुड। फिजिकल पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, यस, एनीवन? आरबीआई, बरोबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ओके। तो ऐसे दो अलग अलग टर्म्स, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है। अगर फाइनेंशियल पॉलिसी ओवरऑल पूरे इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, जो फाइनेंस से रिलेटेड पूरा पॉलिसी आरबीआई। कंपनी का जो फाइनेंशियल पॉलिसी होगा वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ डिसाइड करेगी, कंपनी अपने अकॉर्डिंग फाइनेंशियल पॉलिसी डिसाइड करेगी, ओके। और बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कवर होता है, 4 डिसीजन मेकिंग एरिया होता है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन। और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है यहाँ पे, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मैक्सिमम अगर हम फाइनेंस का कहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कारपोरेट स्ट्रक्चरिंग, लॉस मेकिंग कंपनी है उसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कैसे बनाएंगे। जैसे अभी हम ना बहुत सारे बैंक मर्जर हो गए, ठीक है, बहुत सारे बैंक मर्ज हुए कि नहीं, पब्लिक सेक्टर वाले बैंक, इवन टेलीकॉम, प्राइवेट सेक्टर के भी 2 कंपनी मर्ज हुई है, वोडाफोन आइडिया, यस। तो रिस्ट्रक्चरिंग, उन्होंने क्या किया है, कंपनी का रिस्ट्रक्चर कर दिया, अलग अलग कंपनी तक कंबाइन किया, इसके लिए प्रॉफिट कमाने के। फाइनेंशियल रीऑर्गेनाइजेशन, अभी वोडाफोन आइडिया ने वापस क्या किया था बीच में, क्या है देखो, बाई बैक जो होता है, बाई बैक जो शेयर्स होता है या डिबेंचर्स इशू करते हैं, ये सारी जो चीजें, या बाई बैक मतलब कन्वर्ट, हाँ कन्वर्ट करते हैं
जैसे डिवेंचर्स हो गया उसको इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रीऑर्गेनाइजेशन। और एक इसके अंडर में आता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, देन डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? अपना इन्वेस्टमेंट क्या करना, उस कंपनी से कम करना, डिस इन्वेस्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट की कंपनी आप देखते हो ना, बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसा न्यूज में आता है कि गवर्नमेंट अपना इतना परसेंट क्या कर रही है, शेयर्स पब्लिक में बेच रही है, डिस इन्वेस्टमेंट। या पब्लिक कंपनी है उसको गवर्नमेंट बेच रही है प्राइवेट को, यस डिस इन्वेस्टमेंट। कभी कभी आप फुल कंपनी सेल करना या पार्ट कंपनी सेल करना, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, LIC का भी हो गया, बहुत सारे ऐसे जो है, ठीक है, IDBI जो बैंक हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स में जो गया, स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, सब में गवर्नमेंट की है। BPCL, HPCL, कुछ न कुछ वहां पे क्या है, गवर्नमेंट का होल्डिंग है। ओके, IRCTC, नवरत्ना जो सारी कंपनी है, मिनी नवरत्ना, MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम लिमिटेड, कुछ है ऐसा, ठीक है। उसमें क्या है, गवर्नमेंट का जो शेयरिंग है उसको क्या करना है, डिसइन्वेस्टमेंट का। या जैसे बड़ी कंपनी है, प्रमोटर्स का शेयर्स उसमें ज्यादा है, ठीक है, प्रमोटर्स का शेयर्स। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो बेसिकली हम बोलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी है, हाँ, यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी कंपनी है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की। वेरी गुड। इतना स्लो क्यों बोल रहे हो फिर सब लोग? हाँ, मुकेश अंबानी की कंपनी है, लेकिन उसमें उनका शेयर्स क्या है, मोर देन 51% होगा, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, उनकी कंपनी। और धीरे धीरे अगर उसने क्या किया, उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग कम करते गए, जो प्रमोटर है, शेयर होल्डिंग क्या हुआ, धीरे धीरे कम होते गया। तो जितना कम होते जाएगा धीरे धीरे वो क्या है, प्रमोटर्स के बजाय फिर पब्लिक की कंपनी बनते जाएगी। ये कहाँ पे रहता है, प्रमोटर्स का और अदर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, पब्लिक का ऐसा प्रपोर्शन होता है। आपने देखा है ना कभी, दिखाया है कि नहीं आपको, कैसे पता चलता है इस कंपनी में किसका कितना होल्डिंग है, आइडिया है आप लोगों को? आई थिंक चेक किया था आपने हमें, नो, किस कंपनी में, यस, हाँ निंगेश, नहीं पता है, निंगेश ही ना, 7204। सिंपली हमने क्या किया था, BSE इंडिया के साइट पे जाके आपको चेक कर लेना है, जो लिस्टेड कंपनी है वहां पे प्रमोटर्स का बताएगा कितना शेयर होल्डिंग। ठीक है, सबको आइडिया है कि नहीं? हमें 1 मिनट लगेगा, नहीं तो हम आपको चेक करके बताते हैं कैसे चेक करना है। सबको आइडिया है? मेजोरिटी क्या बोल रहा है, सबको आइडिया है? यस, प्रमोटर्स का शेयर कैसे चेक करते हैं? 40, 44, 15, 3 जन का यस आया, बाकी भी यस है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, आपको याद है। तो आप वैसे प्रमोटर्स का शेयर्स आप वहां पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये था किसका पार्ट, डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ओके। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यहाँ पे किससे रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसीज, ओके। यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, और यहाँ पे क्या है, कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये डिफरेंसेस आप देखोगे। आगे हम बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितना स्कोप है, स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक
फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग और फीचर के बेस पे हम लोग इसका क्या करेंगे, स्कोप डिसाइड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इसमें हम लोग ऐड ऑन करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, हाँ, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजन। मतलब क्या होगा ये, इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाना है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू, क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, कहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में, फॉरेन एक्सचेंज में। ओके, ये सारी चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड लेना है तो कौन सा टाइप्स का म्यूचुअल फंड करना है, शेयर मार्केट में जाना तो कौन सी कंपनी सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन नंबर 2, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट के बाद किसका नंबर आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम सुना आप लोग, यस, कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, कहां से आएगा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मिक्सिंग ऑफ फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, इक्विटी प्लस, सॉरी, ओन फंड, हम दोनों हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ओन फंड और प्लस ओड फंड। कितना इसका मिक्सिंग होगा, कहाँ से आएगा सोर्सेस, कितना, हम कौन कौन सा सोर्सेस यूज करेंगे इसके लिए डिस्कस, हाँ, किसके अंडर में आता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट बहुत डिस्कस करने के लिए है। ठीक है, ओन और ओड में कैसा रखना है, क्या टर्म्स रखना है। ओड में भी आप देखते हो, कमर्शियल पेपर हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखते हो, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखते हो। ठीक है, मेच्योरिटी स्टेटस क्या होगा, एट पार, एट प्रीमियम, जो आप SY में सब देखे हो, वो सारी चीजें पार्ट के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट डिसीजन। हाँ, स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी ओके, स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, फ्यूचर, मेंटेन द एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर फ्यूचर। मेंटेन, इसका काम क्या है, इसके अंडर में स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट डिसीजन में क्या है, मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर फ्यूचर। प्रेजेंट में जो लिक्विडिटी है, फ्यूचर में क्या लिक्विडिटी होगा, पेमेंट जो होगा, फाइनेंस का जो अरेंजमेंट होगा, फ्लो होगा, आएगा फाइनेंस और जाएगा जो फाइनेंस। ठीक है, वो सारी चीजों को क्या करना है, मैनेज करना है। अगर फाइनेंस का शॉर्टेज हो गया, प्रॉब्लम हो गया लिक्विडिटी का, ओके, तो
जो रेपुटेशन है बिजनेस का, गुडविल है, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, जो इमेज है बिजनेस का वो इमेज नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्रिएशन। स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन मीन्स क्या है, ब्रांड कैसे बनता है। हर सेक्टर में कोई टॉप का तो ब्रांड है। यस, मोबाइल के सेगमेंट में कौन सा टॉप का ब्रांड है। यस, मोबाइल सेगमेंट में जो मोबाइल कंपनियां हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्रिएशन, टॉप ब्रांड कौन सा है मोबाइल के सेगमेंट में। टीवी में, मोबाइल में हो गया, टीवी में हो गया, शॉप में हो गया, टूथपेस्ट में हो गया, MI, आईफोन, एप्पल। ठीक है, एप्पल जो कंपनी है टॉप की कंपनी है मोबाइल कंपनी के लिए। ठीक है, सबसे महंगा फोन। ठीक है, और सबसे ज्यादा कैपिटल जो है कंपनी के पास, जो हम बोलते हैं ना इसमें वैल्यू, टर्नओवर, मार्केट वैल्यू, किसका है, एप्पल का। जो ब्रांड बोलते हैं ना, आईफोन। ओके, टीवी सेगमेंट में किसका है, टीवी सेगमेंट में सोनी। ठीक है, एलजी, एलजी चल रहा है क्या कि सोनी। आपके दो अगर ऑफर दिया जाए, एलजी लेना है कि सोनी लेना है। यस यस, एग्री हो, बाकी लोग की नहीं। सोनी टॉप का ब्रांड है कि एलजी है। यस, सोनी कंपनी। यस, तो ब्रांड वैल्यू जो है, वैल्यू क्रिएशन कैसे, वैल्यू क्रिएट किया, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गया, सर्विस हो गया, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। ओके ओके, देन आता है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट, नंबर 5। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, देख बड़ी कंपनी है, टाटा के पास कितनी कंपनी है। टाटा एक क्या है, बहुत बड़ा बिग ब्रांड है। ठीक है, नाम है। तो टाटा के पास कितनी कंपनी है किसी को कुछ आइडिया। यस, हाँ, कभी सर्च करो, लिस्ट आउट करोगे कितनी है टाटा के पास, कितनी कंपनी है, देखो तो कौन कौन से सेक्टर में कंपनी है, कौन कौन से सेक्टर में कंपनी है टाटा की। तो ठीक है, और सब क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग भी कंपनी है। यस, स्टील में, केमिकल में, मोटर में, इलेक्ट्रिसिटी में, यस, वॉच में, हर एक सेक्टर ही है लगभग। यस, लगभग हर सेक्टर में टाटा की कंपनी है। बेसिकली क्या है, होटल्स में भी है, यस, पावर में, तो सब क्या है, नॉर्मली क्या है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। टाटा डोकोमो जो आया था बीच में, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। तो प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट, साल्ट, यस, हाँ, टाटा है। तो ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट हर कंपनी का जो इसके अंडर में है, ग्रुप ऑफ कंपनी जो है,
सबका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट करना है, कितना प्रॉफिट पिछले क्वार्टर साल में कमाए थे, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करना, उसका टारगेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंडर में, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट में। तो बेसिकली सब क्या है, डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर ही। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। यस, आप देखोगे टर्नओवर तो इसका 10 लाख करोड़ के ऊपर है। कितनी बार इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया, बोनस शेयर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें किसके पार्ट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ फर्म है, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग है, कारपोरेट स्ट्रक्चरिंग है, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर कंपनी है, अगर सपोज उसको फाइनेंस बाहर से लेना है तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अगर सपोज टेक्निकल कंपनी है तो क्या इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर सेक्टर से कैसे फाइनेंस को मैनेज करेगी। मार्केट एक्सपांशन प्लानिंग, एक पर्टिकुलर, ठीक है, एरिया में अगर प्रोडक्ट सेलिंग हो रहा है, या एक पर्टिकुलर सेक्टर में अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करा तो दूसरे सेक्टर में कैसे प्रोवाइड करना है, दूसरे प्लेस पे, दूसरे सेक्टर में। ओके, देन स्ट्रेटेजिक कंपनसेशन प्लानिंग। अभी देखो, अभी कंपनसेशन मतलब क्या, आपने बीच में अगर सुना होगा कि ग्रुप ऑफ जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, ठीक है, तो अगर उसमें अगर किसी के, हाँ सॉरी, कोई एम्प्लॉय जो है कोविड से डेथ हुआ है, जहां तक मुझे नॉलेज, मैंने रीड आउट किया है, तो अगर कोविड से डेथ हुआ है तो उस एम्प्लॉय का रिटायरमेंट तक का जो सैलरी चलेगा वो उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा, कंपनसेशन। ऐसा है कि नहीं न्यूज, आप लोगों को है कुछ आइडिया ऐसा? यस, बरोबर ना, राइट ना, कि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनी में भी और ऐड ऑन हुए होंगे उसमें, कि मतलब अगर किसी फैमिली मेंबर के जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और उसका डेथ हुआ है कोविड से, और उसके फैमिली को जब तक वो उसका रिटायरमेंट का एज आएगा, उस रिटायरमेंट के एज तक वो सैलरी वो प्रोवाइड करेंगे, जो भी सैलरी वो ड्रॉ करते थे वो फैमिली मेंबर को प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनसेशन दे रही है ना एम्प्लॉय को। यस और नो? टाटा ग्रुप की कितनी कंपनी होगी, कितने सारे एम्प्लॉय होंगे, नहीं उसमें डेथ हुआ, कितना अगर फाइनेंशियल मतलब बर्डन आएगा कंपनी के ऊपर। ये तो एक मान लीजिए सिचुएशन हो गया कोविड का, दूसरा भी हाँ सिनेरियो हो सकता है कंपनसेशन का। ये सारी चीजें किसमें, स्ट्रेटेजिक कंपनसेशन प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक इनोवेशन एक्सपेंडिचर, R&D के लिए कितना पैसे खर्चे करेंगे हर सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल दीज आर द स्कोप ऑफ द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, क्या फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के बिजनेस चल नहीं सकता है, रन नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। आज हमने बहुत सारा कवर अप किया है, मीनिंग देखा है, फीचर और स्कोप। ठीक है, मीनिंग, फीचर और स्कोप हमने कवर किया आज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या है, फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, आप लोग थोड़ा इसके बारे में हाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखोगे क्या, किसके बारे में, फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है,
ओके, अटेंडेंस हम लोग ले लेते हैं। रोल नंबर 4, ओके 6, सिद्धि, 7, 7 है क्या सुशांत? 8, गौरव, 9, सलोनी, 10, कविता, 24, चिन्मय, 26, 32, आनंद, 35, 39, ऋतु, अनामिका, 41, निकिता, 44, प्रीतम, 48, 49, 52, वॉटसन, 53, स्टेफी, 55, दिवाक्षी, 57, सोना, नेक्स्ट डिवीजन 2, रोहन, 53, सॉरी नेक्स्ट डिवीजन 2 के बाद 3 है, रोल नंबर 2, अनुराग, देन 4, 7, 9, विशिका, 13, राजश्री, 15, अनुग्रह, 18, मनीषा, 13, 15, 18, उसके बाद 23, स्वराज, 24, तन्वी, 26, कविता, 31, 32, 36, पूजा, 40, स्मृति, 43, निकिता, ओके। और कोई है अटेंडेंस मिस हुआ किसी का? ओके, नो वन। एक बार आप चेक कर लोगे स्क्रीन। ओके, हो गया? किसी का नहीं है ना मिसिंग?